बंद कमरे में चल रही थी मीटिंग। फिर योगी ने अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लिया ऐसा सवाल, एसी में भी पसीना छोड़ने लगे बड़े बड़े नेता। फुल एक्शन मूड में बुलडोजर बाबा 1 महीने बाद भी नहीं भूले हार का गम, लेने वाले हैं सबसे बड़ा एक्शन। नेताओं ने आज तक नहीं देखा था सीएम योगी का ऐसा रौद्र रूप, देखकर हो गई हालत खराब। जी, हम फैजाबाद कैसे हार गए? सीएम योगी आदित्यनाथ के इस सवाल पर सन्नाटा पसर गया। हर कोई सन्न, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सभी विधायक चुप रहे। योगी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। इस बार अयोध्या से बीजेपी के विधायक ने जवाब दिया। कहा, मेरी विधानसभा में बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी से आगे रहे। विधायक वेद गुप्ता ने कहा, पार्टी के उम्मीदवार ने संगठन से कोई तालमेल नहीं रखा। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के दूसरे विधायक ने कहा, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ माहौल बन गया था। दरअसल यूपी के सीएम योगी इन दिनों समीक्षा बैठक कर रहे हैं। समीक्षा लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन की हो रही है। वो हर दिन अपने घर पर बीजेपी के विधायकों और सांसदों को बुला रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों को भी बुलाया जा रहा है। योगी एक कॉमन सवाल सबसे पूछते हैं कि बीजेपी को वोट कम क्यों मिले। अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। उन्होंने सबसे पहले इस हार के कारण पूछे तो 2 विधायकों ने कहा, शुरुआत से ही लग रहा था कि इस बार का चुनाव फंस गया था। बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि पता नहीं क्यों लोग हमारे उम्मीदवार के खिलाफ हो गए। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बार उत्साह में नहीं थे। अमेठी को लेकर मीटिंग में लंबी चर्चा हुई। बैठक में योगी अपने साथ पूरी फाइल लेकर बैठते हैं, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र के वोटों का ब्यौरा रहता है, वो भी विधानसभा के हिसाब से। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी उनके पास रहते हैं। वो सबसे हार की वजह पूछते हैं और उसे नोट भी करते हैं। सुल्तानपुर में मेनका गांधी क्यों हारी, इस पर सबने अपनी बात कही। एक विधायक ने बीजेपी नेताओं के भीतर घात को लेकर जैसे ही बोलना शुरू किया, योगी ने उन्हें चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने कहा, यही बात लिख कर दे दीजिए। यूपी के सीएम योगी अब तक 16 लोकसभा सीटों की समीक्षा कर चुके हैं। वो एक एक कर मंडल के हिसाब से बैठक ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने देवी पाटन मंडल से की, फिर अयोध्या मंडल के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। आज योगी ने पहले आजमगढ़ के नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद मिर्जापुर मंडल के नेताओं के साथ बैठक की। इस तरह की मीटिंग में विधायक, एमएलसी और सांसद बुलाए जाते हैं, लेकिन मिर्जापुर की मीटिंग में अनुप्रिया पटेल मौजूद नहीं रही। उनकी पार्टी अपना दल के विधायक बैठकों में शामिल हुए। पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं योगी। जी हाँ, योगी और बीजेपी नेताओं की मीटिंग को लेकर तरह तरह की चर्चा है। अभी कल ही तो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ में थे। 2 दिनों तक अलग अलग मीटिंग कर उन्होंने बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण जानने की कोशिश की। अब यही काम मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। यूपी बीजेपी इससे पहले 40 नेताओं की टीम ग्राउंड पर भेजकर रिपोर्ट ले चुकी है। योगी पूरे फॉर्म में है। उन्होंने नेताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में जो होना था वो हो गया। उन्होंने सबको अभी से जनता के बीच रहने को कहा है। योगी ने कहा कि सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी काम करें उसका प्रचार जरूर करें। समझाते हुए बोले कि सवेरे आप 10 लोगों के साथ बैठे हैं, तुरंत सोशल मीडिया में पोस्ट कर दें। किसी को पीएम आवास योजना में घर मिला है तो फिर उसके साथ उसके घर के आगे सेल्फी लेकर पोस्ट कर दें। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो फिर 2027 में हमें कोई नहीं हरा सकता। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधायकों से न मिलने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो सबसे बारी बारी से मिल रहे हैं। आगे अभी 16 और मंडलों के नेताओं की बैठक होगी। उपचुनाव से पहले योगी हर हाल में सबसे मिलकर माहौल भांपने में जुटे हैं।